तो शुरुआत मैं करना चाहूंगा गोदी मीडिया के साथ। दोस्तों, इस साल गोदी मीडिया ने बार बार अपना बदनुमा चेहरा पेश किया। सत्ताधारी भाजपा की चाटुकारिता तो चलिए एक अलग बात है, वो तो इनका एक पुराना रवैया रहा है, मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम साल 2024 में ये अपने दंगाई स्वभाव को त्यागेंगे। आप भाजपा की सेवा करते रहिए, लगातार करते रहिए, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहरीले कार्यक्रम नहीं करेंगे जिससे देश के ताने बाने को नुकसान पहुंचे। मीडिया को शर्मसार करने वाली कई तस्वीरें सामने उभर कर आए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो तस्वीर जिसमें आप देखिएगा किस तरह से आज तक की एक एंकर कांग्रेस के प्रवक्ता से यह कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी भी शहादत पर वोट नहीं मांगी, सैनिकों की शहादत पर वोट नहीं मांगी। देखिए वो शर्मसार लम्हा। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा लम्हा फिर से नहीं दोहराया जाएगा। देखिए, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। वीडियो आ गया। डिबेट की बात श्वेता जी। जी नहीं, श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। और आपको याद होगा दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स का पहला वोट पुलवामा पर मिल सकता है या नहीं। मगर पापा की ये परी अपने दर्शकों के सामने गलत बयानी कर रही थी, झूठ पेश कर रही थी। क्यों? क्योंकि इन्हें तो सत्ताधारी भाजपा को बचाना है, और यह पहली बार नहीं है, इनका एक इतिहास रहा है। नोट के अंदर चिप, और फिर आपको याद होगा और भी ज्यादा शर्मनाक वो लम्हा, इन्होंने कहा था कि जब सीमा पर कोई सुरक्षा चूक होती है तो दोष सरकार का थोड़ा ना होता है, दोष तो सेना का होता है। यानी कि जिस सेना के नाम पर आप टीआरपी बटोरते हैं, जिस सेना के नाम पर आप विपक्ष को गाली देते हैं, आज सत्ताधारी भाजपा के सामने वो सेना ही इनके लिए मायने नहीं रखती है। और फिर एक और लम्हा जो हाल ही में हुआ था, याद कीजिए, संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक, स्मोक कैनिस्टर्स लेके दो लोग पहुंच जाते हैं, दर्शक दीर्घा से नीचे कूदते हैं, मगर बात वहां नहीं खत्म होती है। उसके बाद वो स्मोक कैनिस्टर एक पत्रकार के हाथ में आ जाता है, और फिर जो ड्रामा होता है उसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय पत्रकारिता की नाक काटी। वो लम्हा देखिए दोस्तों। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक सही तो पल्लवी जी प्लीज, सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, कैमरे पर इस वक्त लगातार हम आपको स्मोक बम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इन तमाम चीजों को देखकर आपको हंसी आएगी, मगर हंसने वाली बात नहीं है। मीडिया हंसने वाली बात नहीं है। अगर मीडिया सिर्फ कॉमेडी कर रहा होता तो बात समझ आती। मीडिया में 2014 से पहले भी ढेरों कमियां थीं, और मैं इस पत्रकारिता में 1995 से हूं, 28 साल हो गए मुझे। उन कमियों से मैं लड़ता रहा हूं। आज की तारीख में कई ऐसे पत्रकार जो न्यूज चैनल्स के मुखिया हुआ करते थे और आज की तारीख में क्रांतिकारी पत्रकारिता करने का दावा कर रहे हैं, इन लोगों ने पत्रकारिता के नाम पर क्या क्या नहीं परोसा है सब जानते हैं। किस तरह से नाग नागिन को लेकर, खली को लेकर इन्होंने पत्रकारिता की है, सब जानते हैं दोस्तों। यह अलग बात है कि ये लोग आज क्रांतिकारी पत्रकार बने हुए हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आज पत्रकारिता दंगाई बन गई है, रेडियो रवांडा बन गई है।
रेडियो रवांडा, आप जानते हैं कि 90 के दशक में किस तरह से रवांडा, जो कि एक देश है, वहां का एक रेडियो रवांडा हुआ करता था। उस रेडियो रवांडा पर शराब के नशे में धुत एंकर्स आते थे, उद्घोषक आते थे और वो माइनॉरिटीज को गाली देते थे। और हमारे जो तमाम न्यूज चैनल्स वो लगातार करते हैं। कई मिसालें आपके सामने पिछले 10 सालों में, और वो मिसालें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से खुल के माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगला जाता है, उनके सोशल बॉयकॉट की बात की जाती है। याद कीजिए कोरोना की पहली लहर, किस तरह से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया था, झूठे कार्यक्रम चलाए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और मुंबई की औरंगाबाद हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को दोषमुक्त कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे को यह कहना पड़ा था कि मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया है। हमारा मीडिया दंगाई बन गया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब तुम अपने घरों में जाकर अपने मासूम बच्चों की शक्लों को देखकर ही अपने इस दंगाई स्वभाव को त्याग दोगे, क्योंकि तुम टीआरपी के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करने के लिए यह सब तो कर रहे हो, मगर इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ देश को है, समाज को है। वो समाज जिस समाज का हिस्सा तुम्हारे अपने मां बाप, तुम्हारे अपने मासूम बच्चे, तुम्हारे पति और पत्नी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू अपने गिरबान में झांकेंगे और सही मायने में पत्रकारिता को अंजाम देंगे। क्या मैं जरूरत से ज्यादा उम्मीदें कर रहा हूं? शायद है भी, क्योंकि ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मिसाल है, भाजपा आईटी सेल के 3 गुर्गे पकड़े जाते हैं बलात्कार के आरोप में, मगर किसी भी न्यूज चैनल में इतनी हिम्मत नहीं होती कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, इन तमाम लोगों के साथ जो उनकी तस्वीरें थी उसको लेकर सवाल कर सकें। किसी में हिम्मत नहीं है। यानी कि साल के पहले दिन ही ये लोग फेल हो चुके हैं, इसीलिए इनसे उम्मीद करना बेकार है। अब मैं बात करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, भाजपा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी जी, पूरे सम्मान के साथ, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप मुझे आज से नहीं 1995 से जानते हैं। 1999 को मैं नहीं भूला हूं, जब मेरा बीबीसी में सिलेक्शन हुआ था, बीबीसी लंदन में, तब मेरी और आपसे बातचीत हुई थी। आपके ह्यूमर को मैं जानता हूं, आपके व्यंग्य को मैं जानता हूं। मगर फिर जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जब जवाबदेही की बारी आई, तो धीरे 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 आप एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित हो गए जिसे सवाल नहीं पसंद थे। जो पत्रकार आपसे सवाल करते थे, आपका प्रचार तंत्र उनके पीछे पड़ जाता था। कुछ लोगों को बर्बाद करने की कस्में खाई जाती थी। करण थापर के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। एनडीटीवी पर रेड पड़ी, सब जानते हैं। न्यूज क्लिक को किस तरह से बर्बाद किया जाता है, सब जानते हैं। आपके कार्यकाल में मुझ पर झूठा केस लगाया गया 14 करोड़ की टैक्स चोरी का। मेरे परिवार को बदनाम किया गया। हम लड़े और जीत गए। ईडी ने मुझे पूरे 1 दिन बुलाकर मुझसे सवालात किए, कुछ नहीं निकला। आज तक ईडी ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। जब ईडी के पास कोई केस नहीं था तो न्यूज क्लिक के पत्रकारों को एंटी टेरर सेल ने उनसे पूछताछ की। नतीजा आपके सामने है। अमित चक्रवर्ती और प्रबीर पुरकायस्थ यूएपीए के आरोपों में जेल में बंद है। न्यूज क्लिक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो किसानों और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की आवाज बना था। वो समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज बना था। सिर्फ उनका इतना गुनाह था। उनके बारे में प्रचार चलाया गया कि चाइनीज पैसे से ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। यह बात अलग है कि कोई प्रमाण नहीं है, मगर फिर भी एक प्रचार है जिसे गोदी मीडिया पेश कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री कि इस साल आप अपने करियर का, अपने पिछले 10 सालों में बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आप मेरे सवालों का जवाब देंगे मेरे साथ आमने सामने बैठकर। जो लोग आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं प्रधानमंत्री, उन्हें जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। पिछले 3-4 सालों में भीमा कोरेगांव के मामले में कई लोग जेल में बंद हैं। उमर खालिद,
जेल में बंद है, कोई चार्जशीट नहीं। सिद्दीक कप्पन को 2 साल के लिए जेल में बंद किया गया आतंकवाद की धाराओं में। क्या मामला था कोई नहीं जानता। लोगों को जेलों में सड़ाया जा रहा है। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जेल में बंद। महुआ मोइत्रा अडानी पर सवाल उठाती हैं, संसद से बाहर कर दिया जाता है। संसद के अंदर भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों के आचरण पक्षपात से ऊपर होना चाहिए, मगर उस पर सवाल उठते रहते हैं, बार बार उठते रहते हैं।